स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमें अच्छे से जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल को जानना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इज़ 90 डिग्री, एंगल सी इज़ थीटा एंड एंगल ए इज़ 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा कैसे हुआ? जैसे हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है और एंगल बी 90 है, एंगल सी थीटा है, सो एंगल ए मस्ट बी 90 माइनस थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि साइड ए बी इज़ परपेंडिकुलर, साइड बी सी इज़ बेस एंड साइड ए सी इज़ हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का नोटेशन पी से यूज़ करेंगे, बेस का नोटेशन बी से यूज़ करेंगे एंड हाइपोटेन्यूज का नोटेशन एस से यूज़ करेंगे। ये एक ट्रायंगल हो गया। अब आते हैं व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, और इस ट्रिग्नोमेट्री का इस ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन है। सो देखते हैं डेफिनेशन। Trigonometry is a branch of mathematics which deals with relationships between sides and angles of triangle. तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ हमें एक और फार्मूला जानना होगा और एक और थ्योरम जानना होगा, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम का भी ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी यूज़ है। सो व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम डील्स विद द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज़ एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने दोनों चीज़ देखा। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डीलिंग करता है विद द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और पिथागोरस थ्योरम डील करता है विद द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों को कंबाइन करके हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूला को पढ़ेंगे और उसको याद करने का प्रोसेस भी जानेंगे। थ्योरम को हम 3 डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फंडामेंटल फॉर्म है। इसी फॉर्म को हम थोड़ा सा चेंज करके दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक फॉर्म है जिसमें हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस, और ये डीलिंग हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के साथ। सेट बी, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज़ का इस्तेमाल होता है, और जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हीं आइडेंटिटीज़ का नाम है साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट। जैसे कि देखते हैं, पहला है साइन थीटा। हम लोग थीटा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, सो साइन थीटा। फिर होगा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। यहाँ पे हम लोग 6 आइडेंटिटीज़ देख रहे हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। तो इनके रेशियोज़ क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस रेशियोज़, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मीन्स साइन थीटा। सो कॉस
cos theta equals to base by hypotenuse. Base by hypotenuse. Okay. Tan theta equals to perpendicular by base. Perpendicular by base. Okay. अच्छा, ये 3 याद करने के बाद बाकी का जो 3 है जस्ट ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. कैसे रेसिप्रोकल है? cosec थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा. सो इन प्लेस ऑफ cosec थीटा वी कैन पुट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस p by h. So that is h by p. So we can read cosec theta equals to hypotenuse by perpendicular. Same, sec theta is a reciprocal of cos theta. That's why the sec theta equals to hypotenuse by base, which is reciprocal of this cos theta. Since cos theta equals to base by hypotenuse, that's why sec theta is hypotenuse by base. Similarly, cot theta is a reciprocal of tan theta, and since tan theta is perpendicular by base, so we can write cot theta equals to base by perpendicular. ठीक है. अगर हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इन तीनों का याद कर ले तो बाकी 3 कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा हम उन लोगों को रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं. फिर से एक बार बोल देते हैं. साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, एंड कॉस थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, एंड टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा. सेट सी, जैसे कि हमने सेट बी में देखा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. तो ठीक उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं. 1 बाई कॉसेक थीटा मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. सो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा. ठीक इसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा. Same, tan theta is a reciprocal of cot theta. That's why we can write tan theta equals to 1 by cot theta or cot theta equals to 1 by tan theta. सेट नंबर डी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेट है क्योंकि ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह यूज़ होता है. पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ से 2 फार्मूला बना है. अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये फॉर्म को चेंज करके दूसरा फॉर्म मिल सकता है. वो क्या है? वो है साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. इसको भी हम 2 अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं. वो कैसे? सेक थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इसको भी 2 अलग अलग फॉर्म में लिख पाएंगे. वो क्या? कॉसेक थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो ये जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, यहाँ से ये 2 फॉर्म कैसे आया इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. तो देखते हैं सेट डी में हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और वहाँ से 2 फार्मूला या 2 फॉर्म बनाया गया. तो ये फॉर्म कैसे बनता है इसके बारे में हम जान लेते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख पाएंगे. कॉस को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, और ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसके ऊपर रूट लगाएंगे. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट लगा दिए. यहाँ पे हमें प्लस माइनस का इस्तेमाल करना चाहिए था, बट हम सिर्फ प्लस का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ ही हमें डील करना है. सो पॉजिटिव साइन शुड बी टेकन. तो ऐसा जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें केवल पॉजिटिव साइन का ही यूज़ करेंगे. ठीक इसी तरह से दूसरा फॉर्म भी हम यहाँ पे निकाल पाएंगे. वो कैसे? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस बार हम साइन को साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन को राइट साइड में लाया गया इसलिए माइनस बन गया। वापस से स्क्वायर को हटाने के लिए हम रूट का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें ये फॉर्म मिल गया। देखो ये फॉर्म और ये दो फॉर्म मिला। ये इसके साथ टैली कर गया और ये इसके साथ टैली कर गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये फॉर्म से भी हम दो अलग अलग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको भी देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले चलते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में माइनस था, राइट साइड में जाके प्लस बन गया टेन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे भी हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हम बोल ही चुके हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ डील कर रहे हैं। पॉजिटिव साइन शुड बी टेकन। दूसरा फॉर्म देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट है। इसमें 1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा और 10 का स्क्वायर हटाने के लिए लेफ्ट साइड में रूट लगाएंगे इस तरह से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। इसको रीअरेंज कर देते हैं। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्म भी मिल गया। ये वाला पार्ट टैली होगा इसके साथ और ये वाला फॉर्म टैली होगा इसके साथ। ठीक है। और जो तीसरा पार्ट था ये पार्ट, इस पार्ट को भी हम ठीक इसी तरह से ही एक्सप्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो मेन फार्मूला है वो काम में आ गया है और हम उसके बारे में समझ भी गए हैं। इसके बाद का जो फार्मूला है वो हम लोग अलग अलग टॉपिक में वापस देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतने सारे फार्मूला को अच्छे से पढ़ के हम आगे का सम्स करेंगे और ये सारे फार्मूला हमें बहुत अच्छे से याद करके रख लेना है।